हेलो बच्चों, प्रतीक क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी टेंस वाली, उसके प्रति आपने बहुत ज़्यादा लगाव किया एक तरीके से, ठीक है ना? और उसको कई ज़्यादा शेयर भी आपको मिला है, ठीक है ना? आपने शेयर बहुत ज़्यादा किया है उसको, वीडियो को, बहुत ज़्यादा व्यू आए हैं, ठीक है ना? यानी उस वीडियो के प्रति जो प्रेम देख कर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अब जो वीडियो आज का आपको टॉपिक मेरे पीछे दिख रहा होगा कौन सा है, वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना? ये जो टॉपिक है कक्षा 10 में है, फर्स्ट ईयर में है और जो फर्स्ट ग्रेड है उसके एग्जाम के फर्स्ट पेपर में है ये टॉपिक, ठीक है ना? तो सबके लिए यूजफुल बन जाता है। अब आप सोचोगे कक्षा 6 वाले 7 वाले जितने भी हैं वो कहाँ चले गए? तो इस टॉपिक के अनुसार आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा एक तरीके से। आपको पता चल जाए कैसे-कैसे। आपका जो टेंस वाला फॉर्मेट है ना, वो एक तरीके से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से। वो कैसे होगा वो देखो। अब टॉपिक का नाम अपना वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब होता क्या है ये? यानी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या होता है? एग्रीमेंट। यानी जो अगर वर्ब क्या है? सिंगुलर है। वर्ब क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ में सब्जेक्ट भी कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। ये सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ये अपना भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मीन होता है समझौता, ठीक है? अब देखिए कैसे। अब क्या समझौता होता है एक तरीके से? ये होते कितने टाइप है? इसके टाइप होते हैं 3। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से? पहला जो इसका टाइप है वो होता है नाउन से बना सब्जेक्ट। दूसरा इसका टाइप होता है प्रोनाउन से बना सब्जेक्ट। तीसरा इसका टाइप होता है एडजेक्टिव से बना सब्जेक्ट से बना सब्जेक्ट। यानी जो अपने सब्जेक्ट बनेंगे वो किन से बनेंगे? या तो बनेगा नाउन से या प्रोनाउन से या फिर एडजेक्टिव से। तो अपने आप में तीनों इंपॉर्टेंट है। ये मत ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये है या ये है। अपने हिसाब से तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको सीखने में आपको कम दिक्कत आएगी, ठीक है? इसको और ज्यादा, और सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली ना वो इसमें आने वाली है। और आप मेरे साथ जुड़िए, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? क्यों? मुझे पता है स्कूलों में इसमें दिक्कत ज्यादा आती है आपको। रूल सबसे ज्यादा किसमें है? वो इसमें है, ठीक है ना? अब देखिए कैसे। हम आज करते हैं पहला टॉपिक अपना नाउन से बना सब्जेक्ट। अब नाउन से बने सब्जेक्ट में आप देखिए भाई, ज्यादा इतना हार्ड है नहीं है। आप कोई ना कोई नाउन मिलेगा और उसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। अब मैं आपको एक वर्ब भी सिखाता हूँ। कई बच्चों को तो अभी तक वर्ब बनना भी नहीं आता कि वर्ब कौन सी एक वचन होती है, बहुवचन होती है, सिंगुलर प्लुरल जो भी है वो आपको अभी तक आई भी नहीं है। वो कैसे? सुनिए, आपके पास वर्ब होगी, इनका एक जोड़ी बनाई हुई है। जोड़ी कैसे? इज के साथ में जोड़ी किसकी है? आर की। यहाँ पे वॉज के साथ जोड़ी किसकी है? वर की। यहाँ पे हैज के साथ किसकी है? हैव की, ठीक है ना? इनमें जोड़ी बनाई हुई है एक तरीके से। और इनमें आपके आती है दिक्कत। दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना भाई। अब इनमें एक वचन या सिंगुलर प्लुरल इनमें दिक्कत आती है, ध्यान रखना। जो आपको जिसमें ज्यादा वर्ड दिखेंगे वो क्या बन जाएगा? प्लुरल, बहुवचन, बहुवचन बन जाएगा तरीके से। कैसे भाई? यानी ये आपके लिए एक ट्रिक है एक तरीके से। जिसमें ज्यादा वर्ड वो ज्यादा के लिए आएगा, जिसमें कम वर्ड वो एक के लिए आएगा। यानी अब आपको पता भी चल गया होगा मेरे हिसाब से कि इन तीनों में से एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है। कैसे पता चला भाई? कि हाँ, अगर वो जरूर हमें दिखा और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है, मान लो क्या है? प्लुरल है, बहुवचन है, तो हम कौन सा लगाएंगे? ये लगाएंगे। बहुवचन से बहुत सारों के लिए ज्यादा वर्ड किसमें? इसमें। ये अपने आप में एक ट्रिक बन जाती है एक तरीके से कि जिसमें ज्यादा वर्ड होंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बहुवचन। और जिसमें कम वर्ड है वो हो जाएगा सिंगुलर यानी एक वचन, ठीक है? अब इस वर्ब के बाद में हम देखते हैं मेन ये एग्जाम में ये तीनों को पूछते हैं, ज्यादातर इन तीनों को ही पूछते हैं। तो मैं इन तीनों को ही सिखाने वाला हूँ। देखिए पहले सब्जेक्ट में कैसे आएगा, एग्जाम्पल देखिए नाउन से बना सब्जेक्ट में, ठीक है? यानी कोई ना कोई नाउन दिया होगा। नाउन कैसे? एक तरीके से मान लो यहाँ पे देते किसी गर्ल, बॉय, ठीक है ना? या कोई वस्तु का नाम दे दिया, पेन, ठीक है ना? पेंसिल, इस तरीके से। यानी कोई ना कोई आपको नाम देगा। अब आपको पता है मैंने गर्ल लिखा है, बॉय लिखा है, पेन लिखा है, पेंसिल लिखा है। ये सारे क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना? इनके प्लुरल भी बन सकते हैं। जैसे गर्ल का क्या बन जाएगा यहाँ पे? गर्ल्स, बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स। ऐसे बन जाएगा भाई, ठीक है ना? अब देखो पता कैसे चलेगा। अब जैसे अपने पास में एग्जाम्पल रखे तो पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, मुझे पता है एग्जाम्पल से आपको उत्तर भी समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है। वो देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए गर्ल इज
आर गोइंग होम। पेपर में इस तरीके से एग्जाम्पल पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। ज्यादातर एग्जाम्पल पूछते हैं इज आर वॉज वर हैज हैव से, इनसे ही पूछते हैं आपको पेपर में, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में उत्तर आ गया होगा। कितनी गर्ल है? ए गर्ल, एक ही है, एक लड़की है। तो आपको पता है भाई, बहुत सारे वर्ड यानी बहुत सारे वर्ड तो बहुत सारे लोगों के लिए आएंगे, और एक के लिए कौन आएगा? ये वाला आएगा, ठीक है। आपको दो ही दिए होंगे, या इज या आर, वॉज या वर, हैज या हैव। तो आपको पता चल गया होगा, यानी यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आएगा इज। अब आप बोलोगे तो ये आर कहाँ पे आएगा? तो आगे जुड़िए भाई। अब जैसे मैं ये सेम एग्जांपल को ऐसे कर दूं कि गर्ल्स इज आर गोइंग होम, इस तरीके से इस एग्जाम्पल कर दूं। अब आपको क्या पता चलेगा भाई कि अपना जो नाउन है वो क्या बन गया? प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। तो गर्ल्स से पता क्या चला, यहां पर इज ना आकर क्या आएगा? आर। ज्यादा गर्ल, ज्यादा वाले वर्ड आएंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या आएगा? अब आर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो तीसरा एग्जाम्पल करें इसका, जैसे ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट वॉज वर डांसिंग। इस तरीके से मैं सेंटेंस आया। अब कितने स्टूडेंट है? ए स्टूडेंट, एक ही विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है। ये दोनों में से कौन आना चाहिए भाई? उत्तर आपको आ गया होगा एक तरीके से, ठीक है ना। यानी कौन सा आना चाहिए? ये वाला, क्योंकि ये तो किसके साथ में आता है? ज्यादा के लिए। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट ना बोल के स्टूडेंट्स बोलता तो यहाँ पे क्या आता भाई? वर। पर मैंने क्या बोला है? ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। ये इतना ही मैटर किसमें है? ये है नाउन वाले में। अब नाउन से प्रश्न पूछेंगे ना, तो इस तरीके से ही पूछेंगे, सरल सा पूछेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे। अब अपना दूसरा कौन सा है? प्रोनाउन वाला, ठीक है ना। इसमें कुछ रूल ऐड हो जाते हैं। अब आपको एक तरीके से स्कूलों में इनके रूल पढ़ाए जाते हैं कि फर्स्ट रूल ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। ये कई रूल पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप रूल नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पे, ठीक है ना। आपको शॉर्ट में पढ़ना है। तो हम शॉर्ट में कैसे पढ़े इसको भाई? तो देखिए शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे इसको। मान लो मैंने लिखा दूसरा, कौन सा दूसरा भाई? प्रोनाउन से बना सब्जेक्ट। अब कई बच्चों को ये पता नहीं है कि प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है ना। पहले वो सीखिए कि प्रोनाउन होते क्या है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन ध्यान रखना भाई, अपने पास जैसे ही, सी, आई, यू, वी, दे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अपने पास प्रोनाउन, ठीक है ना। ही, सी, आई, यू, वी, दे, ये अपने पास होता है प्रोनाउन, ठीक है। अब इन प्रोनाउन के अनुसार क्या आएगी? अपनी जो वर्ब आएगी, ठीक है ना। अब की सब्जेक्ट में अपने पास कोई गर्ल, स्टूडेंट ये नहीं दिया होगा, बॉयज वगैरह ये नहीं दिया होगा, यानी कोई नाउन नहीं दिया होगा। अपने पास क्या होगा? आपकी कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, ये बात ध्यान रखना। अब प्रोनाउन में आपको अच्छे से पता है भाई, मैंने जो लिखे हैं यहाँ पे, तो अपने अनुसार लिखे एक तरीके से। जैसे ये जो है ना, ये वाले, ये क्या है? ये है सिंगुलर, ये होते हैं सिंगुलर। अब सिंगुलर से आपको ये पता चल गया होगा कि इनमें से आना कौन चाहिए। ये पता चल गया आपको कि इनमें से आना कौन चाहिए। अब जो ये आई है, ठीक है ना, आई होता है दो तरीके से, ये एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, ये दोनों ही काम करता है। अब यहाँ पर तो पता है आपको भाई, इस वाले में आई के साथ में जो एम है ये ऐड हो जाता है, ये सबको पता है। आई एम, ये सब पर्टिकुलर बोलते हैं तरीके से। और इनमें कौन आता है भाई? इसमें आ जाता है कौन? वॉच, एक वचन वाला। और इसमें क्या आता है? हैव, यानी बहुवचन वाला, प्लूरल वाला, ठीक है। अब ध्यान रखना, आई है वो एक सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यहाँ पे यू, वी और दे, ये तीनों क्या होते हैं? ये होते हैं प्लूरल, यानी बोल सकते हैं हिंदी में बहुवचन। ये तीनों बहुवचन होते हैं। ये एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं साथ साथ में हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए। कई बच्चों को सिंगुलर प्लूरल वाला मैटर समझ में नहीं आता, तो साथ साथ में एक वचन बहुवचन ये भी मैं बोल रहा हूँ ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। क्योंकि एक वचन एक से पता चल जाएगा कि यहाँ सिंगुलर है, और बहु से पता चल जाएगा कि प्लूरल है। यहाँ पे देखिए भाई, यानी आई का फॉर्मेट समझ में आ गया, यू का, वी का, दे का, इनका, इन दोनों इनको तो याद करना ही नहीं है, मैं इसका ध्यान रखना बस।
और इसका मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये है आई एम, और यहाँ पर आई के साथ में कौन आएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे वॉज, और यहाँ पे आई के साथ में कौन आएगा, यहाँ पे आएगा हैव। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आई का फॉर्मेट अपना क्लियर है एक तरीके से। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल एक तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा आई, और ऐसे कर दिया, ठीक है। आई लिख के और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हैज और हैव, इस तरीके हैज और हैव, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टोलन माई पेन, ठीक है। अब देखो आई है तो ऊपर देख लो यहाँ पे पता चल जाएगा, अन्य कौन कौन सा आएगा इसमें, पता चल जाएगा आपको वैसे से, ठीक है ना। कि भाई यहाँ पे है जो कुछ है तो आई के साथ हमें किसे बताया भाई, हैव को बताया है, तो क्या आएगा हैव, यहाँ पे क्या ध्यान रखना क्या आएगा हैव। यही मैं लिखता एक तरीके से वॉज और वर, वॉज और वर, तो कौन आता भाई, अब उत्तर आपको समझ में आ गया होगा एक तरीके से। आई लिखा था यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। बाकी इनमें इतनी दिक्कत नहीं आती, इनमें इतनी दिक्कत नहीं आती। यू, वी और दे ये प्लूरल होते हैं हमेशा, ये होते हैं बहुवचन, और ये दोनों होते हैं एक वचन। ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल, ही इज आर प्लेइंग फुटबॉल, ये अपने पास है एग्जांपल। अब ध्यान रखिए भाई ही इज आर, अब उत्तर आपको आ गया मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने यहां देखा है और आपने यहां देखा है और सीधे यहां चले गए आप कि इज आर है, तो इज आर है, ठीक है ना, इज आर है। एक वचन कौन सा है, आपने बोला ये है सर एक वचन। अब आप यहाँ पे आए, हाँ ये भी कौन है एक वचन, ठीक है। तो ही क्या होता है एक वचन, तो एक वचन वाला कौन सा है, एक वचन वाला कौन सा है, यहाँ पे है ये वाला एक वचन, तो ये आ गया यहाँ पे इज। अब देखिए ये होता है पहला होता है प्रोनाउन से बना सब्जेक्ट से। अब इसमें और भी रूल होते हैं, ठीक है ना। आपको रूल कराएंगे अलग अलग तरीके से, मैं अलग अलग तरीके से नहीं कराने वाला, मैं एक तरीके से कराऊंगा एक तरीके से। ये देखिए मान लो ये अपना रूल हो गया पहला, आपको इसमें कम से कम 8-10 रूल कराने वाले हैं, मैं आपको 2 रूल में या 3 रूल में से खत्म कर दूंगा पूरा का। देखिए जैसे रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या होगा, आपको यह मिलेगा दिस, या मिलेगा आपको दैट, या मिलेगा आपको दीज, या मिलेगा आपको दोज। ये बात ध्यान रखना, दिस दैट दीज और दोज ये आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान इतनी बात ध्यान रखना, दिस दैट होते हैं सिंगुलर, क्या होते हैं भाई सिंगुलर, ये बात आप याद रखना। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहाँ पे एक वचन, ठीक है। और यहाँ पर दीज दोज है ये होते हैं प्लूरल, ये हिंदी में लिखना है यहाँ पे बहुवचन, ठीक है। अब देखिए बनता कैसे, अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा एक तरीके से दिस दैट आए सिंगुलर, यानी आपको इनमें से पता चल गया सिंगुलर कौन सा है, सिंगुलर कौन सा है, कि सर ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। तो मैं तो सिर्फ यही लगाने हैं, प्लूरल में मान लो दीज और दोज आ गया तो मैं ये और ये 3 लगाने हैं, ठीक है ना। अब देख कैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला दिस, और यहां पे मैंने छोड़ के इज आर माई बुक, ये मैंने बोला भाई यहाँ पे। अब आपको उत्तर तो आ गया, आंसर है ना, ये आपके माइंड में आ गया कि आपने दिस लिखा है, तो दिस तो आपने बोला है क्या होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर कौन सी है ये वाली है, सिंगुलर कौन सी है ये वाली है, तो क्या आएगा यहाँ पे इज, उत्तर आ गया। मैं दिस न लिख के क्या लिखता दैट लिख जाता, वो फास्ट में चला जाता एक तरीके से, ठीक है ना। बात यही है कि होगा क्या सिंगुलर ही होगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं करूं दीज दो से, तो यहां पे मतलब दीज वॉज वर माई पेन, ये बोला मैंने। अब आपको ध्यान रखना जो पेन है बुक है इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका फोकस सिर्फ 2 चीजें होना चाहिए, जो अपना टॉपिक है सब्जेक्ट और वर्ब पे, इतना ही आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप पूरे सेंटेंस को देख रहे हो उसकी हिंदी बना रहे हो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है ना। हिंदी वगैरह आपको कुछ नहीं बनानी है, सिर्फ क्या देखना है आपको सब्जेक्ट देखना है,
कौन सा है? दीज है। दीज अपना सब्जेक्ट है। हमें बताया गया है रूल में कि दीज क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो बहुवचन में बहुत सारे वर्ड, बहुवचन में बहुत सारे वर्ड किसमें है? वर में है। तो कौन सा आएगा? ये आएगा वर। और मैंने दिस का बताया, दिस में क्या होता है भाई? सिंगुलर, एक वचन। कितने वचन? एक। एक यानी कम वर्ड वाला, बहु वाला तो नहीं आएगा, बहुवचन वाला तो नहीं आएगा। ये बचा एक वचन, ये आ जाएगा यहाँ पे इट्स। ठीक है ना? अब जो इसके आगे के रूल है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे साथ जुड़िए और इस जो क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो प्रत्येक क्लासेज है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एक तरीके से धन्यवाद।